त्रिभुज त्रि का मतलब होता है तीन, भुजा का मतलब है भुजा। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं से बंद आकृति या जिस का तीनों भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज कोण के आधार। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जो 90 अंश का हो, कोण जो 90 अंश का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में बनाया गया है, देखो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कोण के आधार पर, ठीक। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे चित्र में है, कोई भी कोण इसमें 90 अंश का नहीं है, 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक 180 अंश से छोटा या कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जो 90 अंश से अधिक 180 अंश से छोटा उसे अधिक कोण कहते हैं। तो चित्र में अधिक कोण। अब भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान या बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में दिया गया है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मिल जाए। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर न हो, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में दिया गया, इसमें कोनो भुजा बराबर नहीं है। AB बराबर BC स्क्वायर में 8CB। सर्वांग सम का मतलब, सर्वांग सम, सर्वा यानी सभी, अंग यानी भाग, सम यानी बराबर। सर्वांग यानी सभी भाग बराबर, सर्वांग सम त्रिभुज। जब त्रिभुजों में सभी प्रकार के भाग बराबर हो तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। अर्थात भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। सर्वांग सम की 4 शर्तें होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुज की शर्त, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और उनके बीच का कोण हो तो दोनों को सर्वांग सम कहते हैं।